हरुआ गोला अंबेडकर नगर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 गृह विज्ञान। आज सबसे पहले हम बताएंगे गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम क्या जानकारी लेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ। तो गृह व्यवस्था का अर्थ यह है बच्चों, घर परिवार के संबंध में, घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वह व्यवस्था या गृह प्रबंध, या उसको हम अंग्रेजी में होम मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात वर्तमान में जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उनका उपयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हमारी इच्छाएं तथा उद्देश्य समुचित रूप से पूरा हो सके। ये हो गया गृह व्यवस्था का अर्थ। अब हम बताएंगे गृह व्यवस्था का परिभाषा। परिभाषा, ये हो गया गृह व्यवस्था का परिभाषा। गृह व्यवस्था के परिभाषा में सबसे पहले क्रो एवं इस परिभाषा में क्रो एवं क्रो के अनुसार यह परिभाषा में बताया गया है, गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति के सहायक, जो पूर्ति की सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया उपलब्ध होती है। दूसरा परिभाषा है विस्तार। ये पहला परिभाषा हो गया। दूसरा है विस्तार। विस्तार निदेशालय खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार। अब ये दूसरा परिभाषा है विस्तार निदेशालय खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार। इसमें यह बताया गया है कि क्रो के अनुसार यह व्यवस्था गृह व्यवस्था एक बांध के समान, जिस प्रकार से एक नदी में एक बांध बांध करके पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसी के समान एक बांध के समान है, जो अपने पानी रूपी साधनों को इस प्रकार एकत्रित, नियंत्रित एवं वितरित करता है ताकि पूरे वर्ष उसके विभिन्न कार्यों के लिए पानी का साधन प्राप्त हो सके। जैसे कि उपयुक्त परिभाषाओं से भी स्पष्ट होता है कि गृह व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्त भी नहीं है। यह सारी प्रक्रिया व्यवस्थित बनाई गई है, योजना के अंतर्गत होना चाहिए। ये आपका दूसरा परिभाषा हो गया। अब हम बताएंगे गृह व्यवस्था के पद।
गृह व्यवस्था के पद को हम सोपान भी कहते हैं। पद को सोपान भी कहते हैं, पद कहिए या सोपान कहिए। यह गृह व्यवस्था जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पद या सोपान जो है ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है नियोजन। सबसे पहले नंबर 1 है नियोजन। ये हो गया आपका नियोजन। अनुभवों के आधार पर किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क व कल्पना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का पता लगाना तथा विकल्पों के आधार पर व्यवस्था का रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। यही आपका नियोजन है। अब बच्चों नियोजन पहला नंबर ये हम आपको बता दिए हैं। अब जो है हम आपको बताएंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरा नंबर है नियंत्रण। अब ये है आपका नियंत्रण। नियोजन हो गया, दूसरा नंबर है नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? व्यवस्था के नियोजन के अनुसार करना ही, व्यवस्था के अनुसार नियोजन करना ही नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों तथा स्रोतों का उचित व व्यवस्थित उपयोग एवं सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। देखो बच्चों ये नियंत्रण है, आपका नियंत्रण है। नियंत्रण है व्यवस्था के नियोजन के अनुसार, व्यवस्था के नियोजन के अनुसार करना ही नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों तथा स्रोतों का उचित व व्यवस्थित उपयोग एवं सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना ही नियंत्रण कहलाता है। अब है तीसरा नंबर मूल्यांकन। अब हम देखेंगे मूल्यांकन। तीसरा हेडिंग क्या है बच्चों? मूल्यांकन। मूल्यांकन है क्या? गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व मूल्यांकन भी है। मूल्यांकन के अंतर्गत पहले लिए गए नियोजित कार्यों को सफलता अथवा असफलता का सही हिसाब लगाया जाता है। कार्यों के प्राप्त परिणामों का समुचित अध्ययन एवं विवेचन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के ही अंतर्गत पहले किए जा चुके हैं कार्यों के दोषों एवं त्रुटियों को जानने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें मूल्यांकन जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां, उसका भी हम प्रयास करते हैं मूल्यांकन में। अब देखिए बच्चों, आपका पहला था नियोजन, दूसरा हो गया नियंत्रण, तीसरा हो गया मूल्यांकन। अब ये तीनों नियमों का एक चक्र बनता है, एक चक्र बनता है, उसको हम बताएंगे चक्र बना करके कैसे उसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों गृह व्यवस्था। गृह ये हो गया आपका व्यवस्था। गृह व्यवस्था, अब इसी के द्वारा कैसे चक्र ये चलेगा आपका। सबसे पहले
गृह व्यवस्था का चक्र हम बनाएंगे बच्चों। गृह व्यवस्था का चक्र, ये बीच में रहेगा आपका गृह व्यवस्था हो गया। अब जो है गृह व्यवस्था से हम सबसे पहले नियोजन बनाएंगे। नियोजन मतलब कार्य, पहले लिखिए कार्य। ये हमारा हो गया कार्य। कार्य, ये कार्य हो गया आपका। और इसके बाद जो है लक्ष्य, हम यहाँ बनाएंगे लक्ष्य। ये आपका हो गया लक्ष्य। अब जो है क्या है आपका निर्णय। निर्णय हो गया। अब जो है समस्या, निर्णय से आपका क्या हल हो जाएगा, समस्या क्या है। समस्या। अब जो है यहीं से आपका ये चक्र चलेगा। ये आपका चक्र यहीं से चलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे नियोजन। क्या लिखेंगे बच्चों, नियोजन। नियोजन हो गया। अब दूसरा चक्र है कार्य से क्या चलेगा आपका, नियंत्रण। ये हम आपका यहाँ से चक्र लेंगे। अब ये हो गया आपका नियंत्रण बच्चों, ये हो गया आपका नियंत्रण। ये नियंत्रण जो है किससे है, लक्ष्य पे जाएगा आपका, ये लक्ष्य है। लक्ष्य हो गया। इसके बाद जो है मूल्यांकन, जो हम मूल्यांकन हो गया। ये इसमें लिखेंगे मूल्यांकन। ये आपका हो गया मूल्यांकन। मूल्यांकन हो गया। अब क्या है बचा है निर्णय। निर्णय से आपका अगली समस्या हो जाएगा। ये आपका हो गया अगली समस्या। गृह व्यवस्था का ये आपका चक्र है, बन गया है। सबसे पहले रहेगा नियोजन, नियोजन से कार्य हो गया। फिर क्या है नियंत्रण, नियंत्रण से लक्ष्य, और लक्ष्य से फिर क्या होगा मूल्यांकन, मूल्यांकन से फिर आ गया आपका निर्णय, निर्णय से हो गया अगली समस्या, जो आपका समस्या का सत्य को हल होगा।